हेलो। हम लोग बात कर चुके थे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। उसमें हमने समझ लिया था लास्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन समझ लिया था। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी देखा था, और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग ये ऐसे समझ लो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, और इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर की जो बैलेंसिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को, वो सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तुम्हें बैलेंसिंग सिखा देंगे, पूरी रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस रिएक्शन क्या होती है ना। तो मतलब वो तो एक अलग बात हो गई, बाकी ये लास्ट वीडियो रहेगा इसका। ठीक है, बैलेंसिंग वाला और अलग से आ जाएगा, बस उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक, तो आज लास्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी, तो क्या वो एक्चुअल में हम देख सकते हैं एवरीडे लाइफ में? तो बिल्कुल उसके इफेक्ट देख सकते हैं। तो मैंने जो हेडिंग लगा रखी है ना, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, तो हम लोगों को वैसे तो बहुत सारी हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को इसमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, पहला एक पढ़ना है कोरोजन। ठीक है भाई, कोरोजन पढ़ना है, और दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ठीक है। ये दोनों के दोनों टॉपिक में क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। अभी एक बात सुन लेना, ये जैसे मैंने कोरोजन लिखा है, तो जब कोरोजन बोलो तो दिमाग में रस्टिंग आता है ना। अभी परेशान नहीं होना, वो रस्टिंग एक अलग टर्म होता है, कोरोजन एक अलग टर्म होता है। अभी मैं सब बता दूंगा, पहले समझना कहानी। तो यहाँ पर ये दो टॉपिक हैं जिनमें क्या होता है, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा दोनों में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। माइंड में क्या सेट रखना, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ जो कीवर्ड होना चाहिए, कि जब तुमसे कोई पूछे कि कोरोजन क्या होता है, तो अपने दिमाग में एक जो रिकॉलिंग आती है वो आपको ये आना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा किसका? ऑफ मेटल्स। किसका होगा? मेटल्स का होगा। ये कीवर्ड है कि आपको समझ जाना चाहिए, मेटल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। रेंसिडिटी जब वर्ड आता है, जैसे मान लो कोई रेंसिडिटी तुमसे बोले, तो आप इसको ध्यान रखना, इसमें भी ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो बोलना ऑक्सीडेशन होगा ऑफ ऑयल एंड फैट। किसका होगा? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड। जो फूड ऑयल और फैट कंटेन कर रहे होंगे उनका ऑक्सीडेशन होगा, उसे हम बोलेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, जो खाना खराब होता है ना, उसकी कहानी समझाएंगे। तो अब पहले एक उठा लेते हैं कोरोजन, और बाद में फिर पढ़ लेते हैं रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे मेरे साथ, कोरोजन। क्या लगाओगे? कोरोजन। ठीक है, मैंने भी लगा लिया। अब जो कोरोजन था, इसको अगर देखा जाए तो मैंने पहले ही कीवर्ड बता दिया कि ऑक्सीडेशन किसका होगा? मेटल का होगा। तो थोड़ा समझो, जैसे कुछ जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा समझो। जैसे ये मेटल का एक ब्लॉक है, ठीक है, किसका ब्लॉक है? मेटल का ब्लॉक है। इस मेटल के ब्लॉक को मैंने क्या कर दिया? ओपन एयर में डाल दिया। अभी जैसे बारिश हो रही, तो जैसे मान लो बारिश में डाल दिया, तो यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पर क्या इकट्ठा होगा? मॉइस्चर। बेटा क्या इकट्ठा होगा? मॉइस्चर इकट्ठा होगा। मॉइस्चर नमी होगी, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया? H2 हो गया। और एयर में अगर ओपन में पड़ा है तो जाहिर है कि उसमें क्या पड़ा होगा? ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो एयर भी ऑक्सीजन भी हो गया। तो क्या होता है फिर, ये जब ऐसे छोड़ो, यहाँ पे जब मॉइस्चर होगा, वाटर होगा, मान लो कोई बारिश वारिश में डाल दिया, तो वहाँ पे एसिड भी आ जाता है। कुछ केमिकल्स होते हैं, तो एसिड भी समझ लेना आ जाएगा। तो वो मेटल से रिएक्ट करता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन इससे कांटेक्ट में आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो अभी हम लोगों को हाई स्कूल लेवल में नहीं समझना वो सब चीज़ें। तो हाई स्कूल लेवल में इतना समझना है कि कोरोजन भाई साहब होता क्या है। तो मैंने कहा कोई भी मेटल, ज़रूरी नहीं आयरन है, कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। तो कोई भी मेटल क्या किया, मैंने उठा के ओपन एयर में डाला। तो जब एयर में डाला ना, तो वहाँ पर पानी भी होगा, क्योंकि मॉइस्चर भी लिखा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, इसके सरफेस से, जो आउटर सरफेस दिख रहा है ये वाला, इस सरफेस से रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके इसके सरफेस पर एक कलर्ड लेयर फॉर्म करते हैं। बेटा क्या कहते हैं? एक कलर्ड लेयर फॉर्म करते हैं, मतलब कोई ना कोई कलर हो सकता है उसका। ठीक है,
रेडिश ब्राउन कलर हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या होगा, तो ये जो मेटल होता है ये इससे रिएक्शन करके, किससे, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करके या तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। मेटल का क्या बनाता होगा, ऑक्साइड बनाता होगा, या फिर बेटा क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। सुनते जाना मेरी बात को, हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। या फिर क्या बनाता होगा, तो वहाँ पर बना देता होगा सल्फाइड। क्या बना देता होगा, सल्फाइड। परेशान नहीं होना, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूँ मेटल को जब हमने उठा के ओपन एयर में डाला तो वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। करने के बाद उसमें कुछ हो रहा होगा, रिएक्शन हो रही होगी। तो रिएक्शन होने के बाद उसके आउटर सरफेस पर, जो बाहर की तरफ सरफेस है, उस पर एक कलर्ड लेयर आती है, ठीक। अब वो कलर कैसा हो सकता है, तो वो कलर या तो रेडिश ब्राउन हो सकता है, सुनते जाना मेरी बात को, या तो रेडिश ब्राउन हो सकता है, ठीक है। या फिर कलर वो ग्रीन हो सकता है, या फिर वो कलर ब्लैक हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक नहीं, इंटर लेवल तक भी इतनी बातें करेंगे। तो अब इन तीनों में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो मेटल सरफेस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और वो जो चीज़ बनी होगी, जो भी मेटल का ब्लॉक होगा, वो ख़राब होने लगेगा, ठीक है। तो उसकी आउटर लेयर क्या हो जाती है, डिग्रेडेट होने लगती है। इस स्टेप को बोलते हैं कोरिजन, ठीक है। इस स्टेप को क्या बोलेंगे, कोरिजन बोलेंगे। क्या बोला, समझ में आया, नहीं आया? मैंने कहा मेटल जो होता है जब इसको ओपन एयर में डाला तो इसके साथ जो मॉइस्चर होगा, एयर होगी, वाटर होगा, एसिड होगा, उसके साथ इसका आउटर सरफेस रिएक्ट कर लेता है बेटा। और जब रिएक्ट करेगा तो या तो उसके सरफेस पर क्या बन जाएगा, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, या हाइड्रोक्साइड की बन जाएगी, या सल्फाइड की बन जाएगी, ठीक। या तो उसका कलर जो होगा आउटर लेयर का वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कोरिजन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोरिजन बोलते हैं। अपने दिमाग में अगर नहीं चल रहा हो तो आयरन ले लेना, कुछ नहीं हटाना तो आयरन ले लेना, काम चलेगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, ठीक। तो कोरिजन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है कि नहीं, रिएक्शन हो रही ना, तो क्या लिखोगे कि कोरिजन इज द केमिकल प्रोसेस। कोरोजन इज केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, ठीक। ये कैसा प्रोसेस हुआ, केमिकल प्रोसेस हुआ। फिर क्या लिख देना, बाय विच मेटल, जो वहाँ पर मेटल रखा था, ये मेटल रखा था कि नहीं रखा था, तो ये जो मेटल होगा ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो मैंने बोला कोरिजन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें मेटल जो होता है, उसका मेटल सरफेस जो होता है वो क्या होता है, ईटन अप ग्रेजुअली। क्या होगा, ईटन अप ग्रेजुअली। तो मैं लिखूंगा मेटल गेट ईटन अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली, ठीक है। क्या हुआ, मैंने कहा मेटल जो था, बताओ, ये मेटल जो था इसमें एक केमिकल प्रोसेस था जिसमें क्या हुआ, कोई भी मेटल जो होगा उसके आउटर सरफेस क्या हो गया, ख़राब हो गया होगा। ख़राब होने का मतलब यहाँ पर कलर फॉर्म हो रहा होगा, कोई पाउडर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन, बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंस। कौन कौन से सब्सटेंस होंगे, लाइक ह्यूमिड एयर। क्या लिख दूँ मैं बेटा, ह्यूमिड एयर चलेगा, ह्यूमिड एयर। अगर नहीं लिखना हो एंड लगा लो, एसिड लिख लो, ठीक है। अगर ये नहीं लिखना हो ह्यूमिड एयर तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मॉइस्चर लिख सकते हो, चलेगा। मैंने क्या बोला, कोरिजन इज द केमिकल प्रोसेस, ठीक है, बाय विच मेटल गेट ईटन अप, उसका आउटर सरफेस खराब होने लगेगा। कैसे खराब होगा, ग्रेजुअली, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक, ठीक है, ह्यूमिड एयर, एसिड, ठीक, क्लियर हो गया। तो कोरिजन क्या है, कोई भी जो मेटल सरफेस है वो जब रिएक्शन करे तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाए तो उस पर कोई एक लेयर फाउंड होने लगी कलर, उसे कोरिजन बोलेंगे। लेकिन रस्टिंग क्या है, ध्यान से सुनना। कोरिजन समझ में आ गया, पहले बोलो इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया। तो अब मैं थोड़ा एक चीज़ समझाता हूँ। तो कोरिजन समझ में अब आ गया तो मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि रस्टिंग क्या है। अपने को रस्टिंग पढ़ना, अपने सिलेबस में रस्टिंग है केवल। तो जो कोरोजन है वो तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई साहब किसी भी मेटल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसकी आउटर लेयर में कोई कलर्ड लेयर बन जा रही है, ख़राब हो रहा है, तो उसे कोरिजन बोलते हैं। तो रस्टिंग फिर क्या है, बहुत अच्छा पॉइंट रहता है ये।
तो रस्टिंग अगर तुमसे पूछे तो तुम बताना कि ये जो भाई साहब है ना, जब आयरन में ऐसी कहानी हो रही हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। मतलब कोरोजन जब हो रहा हो, क्या कोरोजन हो रहा हो किसका, ऑफ आयरन। जब आयरन का Fe का कोरोजन हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रस्टिंग। एक पर्टिकुलर मेटल ले लिया ना तो उससे रस्टिंग बोलेंगे। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, पूरा तो ये लिखते हो ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या किया तुमने आयरन ब्लॉक को उठा के डाला, किसको डाला, आयरन को यहाँ डाल दिया था ब्लॉक को ये उठा के। तो इसके चारों ओर जो आया वो कौन आएगा, मॉइस्चर आएगा, ठीक है। तो मैंने मॉइस्चर की जगह का मतलब लिख लिया O2 और H2O। बेटा क्या लिखा, O2 और H2O। H2O फिक्स नहीं होते कि 2 लगेंगे कि 3 लगेंगे कि 4 लगेंगे, तो यहाँ लिखा जाता है XH2O, ठीक है। और इसके आउटर सरफेस पे यहाँ पर क्या फॉर्म्ड हो जाता है, तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का, कैसा, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनता क्या है, Fe2O3.XH2O। इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। लेकिन इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो वाटर लगा है तो इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बेटा क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर हुआ कि नहीं बात, पहले फिर रिलैक्स करो एकदम, सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा मुझे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये देखना है डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, ठीक। तो मैंने कहा 2 टॉपिक पढ़ने, कोरोजन पढ़ना था और एक रेंसिडिटी पढ़ना था। कोरोजन होता क्या, तो मैंने कहा जब किसी भी मेटल को उठा के ओपन डाल दो कहीं पे प्लेस में, तो वहाँ पर उसमें पानी भी पड़ेगा, एयर भी होगी, तो उससे रिएक्शन होगी, तो आउटर जो सरफेस होगा ना वो ख़राब होने लगे। अगर वो ख़राब होने लगे ना तो उसी को बोलते हैं कोरिजन। और अगर आयरन का तुमने ब्लॉक डाला है तो आयरन में जब कोरिजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्लियर है ना, कोरोजन और रस्टिंग, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसकी रिएक्शन याद रखना है, Fe फिर O2 फिर XH2। अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो 4Fa कर देना या 3O2 कर देना, अभी मैं वो सिखा दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 2Fe2O3 × XH2, ठीक। करना हो तो, नहीं करना तो हटा देना, केवल इतना लिखना तुम, ठीक। वो बात की बातें बताऊंगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और सुन लो, कोरोजन और रस्टिंग क्लियर है। ये आयरन था, ये क्या नाम होता है, इसको रस्ट बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब हम आगे चल रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी बात और बताएंगे, एडिशनल है ये, चाहो तो सीख लेना, यहाँ पे बता दूँ इतनी जगह पे। सुन लो थोड़ी सी बात साइड में, ये बात एडिशनल है, इसको सुनना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर मैंने जैसे कॉपर लिया, बेटा क्या लिया, कॉपर, ठीक। कॉपर जो कॉपर लिया, अगर बेटा मैं थोड़ा और अंदर बता दूँ, शायद हट जाए कैमरे से, तो मैं इधर अंदर बता देता हूँ, ठीक है। अगर जैसे कॉपर हुआ तो कॉपर में जब कोरोजन होगा, इतना ही जान लो बहुत है, कॉपर में जब कोरोजन होगा तो उसके ऊपर भी लेयर बनेगी, तो कैसी बन रही होगी वो, तो वो बनती है जैसे CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3, ये एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। और ये किस कलर का होता है, ग्रीन। जैसे उसमें रस्ट बना था ना, जैसे बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, जैसे आयरन था, आयरन में कोरोजन हुआ था, तो कोरोजन होने के बाद जो उसके आउटर सरफेस पे क्या बना था, तुमने कहा सर Fe2O3 × XH2 बना था। मैंने पूछा किस कलर का बना था, तुमने कहा कि ये जो कलर होगा सर वो रेडिश ब्राउन होगा। कहा था कि नहीं, रेडिश ब्राउन। कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे बस की बात नहीं है, हो जाएगा। फिर मैंने कहा अगर AG होता ना, सिल्वर, जो मम्मी लोग नहीं पायल वायल पहनती हैं, देखा होगा जब पुराना होने लगता है तो काला होता है ना, तो वो कैसे होता होगा वो भी सुन लो। जब इसका कोरोजन होता है, ये क्वेश्चन आता है अपने हाई स्कूल में, अगर AG का कोरोजन हो जाए तो पहले सिल्वर ऑक्साइड बनता है, ये भी ना जानो तुम, छोड़ो, ये केवल जानो उसके ऊपर क्या होती है, एक सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है। बेटी कैसी चलती है, सल्फाइड की लेयर, और वो कैसा होता है, ब्लैक। तो ये तीनों अगर कोई मुझसे पूछे ये पूरा क्या है, तो मैं कहूँगा ये मेटल का ऑक्सीडेशन है। बेटा क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन है। और मेटल का जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन है, इसी को हम क्या बोल रहे थे, कोरोजन बोल रहे थे, ठीक। और यहाँ पर कॉपर का कोरोजन हुआ तो ग्रीन होगा, आयरन का हुआ तो रेडिश ब्राउन होगा, और अगर बात कर दी जाए सिल्वर का तो ब्लैक हो जाएगा। कंपाउंड क्या बनते हैं ये जरूरी है जानना, तो ये जान लिया। और कुछ भी नहीं जानना तो अपने को इतना जानना है कि अगर आयरन का कोरोजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर,
ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब पूछा जाता है प्रिवेंट, अगर मान लो कोरोजन को प्रिवेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सोचो अगर लोहे का कोई ब्रिज बना हुआ है और उसमें बारिश पड़ रही है तो जंग लगेगी, ख़राब हो जाएगा, तो सरकार का नुकसान होता है, तो इसका प्रिवेंशन पूछे जाते हैं। पहला तो प्रिवेंशन नॉर्मल वाला होता है कि आप क्या कर दो, जो आयरन आर्टिकल होते हैं उनमें पेंटिंग कर दो, बेटा क्या कर दो, पेंटिंग कर दो। दूसरा एक पड़ा होगा गैल्वेनाइजेशन कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो। ये क्या होता है, किसी एक मेटल पर दूसरे मेटल की प्लेट चला दो, ठीक, तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या कहा फिर से सुनो, किसी भी आयरन जो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल हो, अगर उसको कोरोजन से बचाना है ना तो सिंपल सा उसके ऊपर पेंटिंग करो, ऑक्सीडेशन रोको। क्या रोको, ऑक्सीडेशन रोक दो, कुछ नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं रोका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बात अब बता रहे हैं, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं एक दूसरा टॉपिक जो है रेंसिडिटी पे, ठीक है। ये छोटा सा था, पूछने के चांस होते हैं इसके भी, इसलिए मैंने बता दिया पूरा। तो अब दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रेंसिडिटी। अब सुनो दूसरे टॉपिक की कहानी पूरी, तो मैं लगा लेता हूँ हेडिंग रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी। सबसे पहले बात आई रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी मैंने पहले ही बता दिया कि भाई साहब कीवर्ड याद रखना अपने को, ऑक्सीडेशन होता है किसका, ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड। मतलब जो खाना नहीं खराब हो जाता है, कहते हैं ना गर्मी में मम्मी बोलती हैं कि खाना खा लो नहीं खराब हो जाएगा, ठीक है। जो बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ फ्रिज होता है तो फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं उनको ये बोलना पड़ता है ना। हम लोग जब गरीब में आ जाते हैं ना तो उसमें बोल दी जाती है बातें। तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये बताना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है तुम्हें यार ये बातें, कि रेंसिडिटी का मतलब मुझसे अगर वो पूछे बोलना खाना खराब जो हो जाता है ना गर्मियों में, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। और जब रेंसिड हो जाएगा खाना, मतलब जब खाना खराब हो जाएगा तो पॉइजन बन जाएगा, तो फिर हम लोग नहीं खा सकते उसको। ये बात समझ में आ गई। तो होता क्या होगा, कुछ नहीं होता, जो ऑयल और फैट होता है ना, जो जैसे मान लो कोई सब्जी बनी रखी हुई है तो उस सब्जी में जाहिर है कि तेल पड़ा होगा, तेल जब पड़ा होगा जो ऑयल होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। बेटा क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है। अभी यह ऑक्सीडेशन का मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो ऑक्सीडेशन का मतलब होगा ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई और वो जो खाना होगा वो ख़राब हो जाएगा, महकने लगा। कोई टेस्ट करके भी चेक कर लेता है, तो जो टेस्ट करके नहीं चेक करना भाई, स्मेल से ही पता कर लेना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग कोई अच्छी चीज़ होती है तो ख़राब भी खा सकते हो, तो हटा देना। तो अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं इसमें, तो क्या लिखना, द एरियल, देखना ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ पूरी बात। द एरियल ऑक्सीडेशन, द एरियल ऑक्सीडेशन किसका बेटा, ऑफ ऑयल एंड फैट। ये एंड है, मैं लिख देता हूँ, नहीं तुम लोग सोचोगे क्या बना रहा हूँ मैं, एंड फैट, ठीक है, ऑयल एंड फैट, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या होगा, अगर मैंने कहा एरियल, एरियल समझते हो वर्ड, एरियल का मतलब हुआ जैसे मान लो कहीं पे ये खाना रखा होगा यहाँ पे, तो क्या यहाँ पर एयर प्रेजेंट होगी क्या, और अगर यहाँ पर खाना रखा है और एयर प्रेजेंट है तो बताओ ऑक्सीजन का कांटेक्ट फूड से हो जाएगा कि नहीं। और जैसे मैंने देखा कि भाई हो गया, तो जब हो गया तो उससे रिएक्शन हो जाती होगी उसकी, और रिएक्शन जब होती होगी तो उसी को बोलते हैं एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन का होना, एरियल ऑक्सीडेशन। किसका हुआ, ऑयल एंड फैट का हुआ, ठीक। तो इससे क्या होगा, टू प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या लिखना, टू प्रोडक्ट हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट, देखो मैंने क्या बोला, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बोली, मैंने ये बोला जब खाने को हम ऐसे ओपन छोड़ देते हैं तो उससे ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो टू प्रोडक्ट हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट, ऐसा हो गया। और लिख लेना आगे कहानी कि फिर हो जाएगा खाना बेकार, तो मैंने लिख दिया एंड मेकिंग अनफिट फॉर ईटिंग इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने बहुत बड़ी बात नहीं बताई। मैंने बोला एरियल ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑयल एंड फैट का, ठीक।
ऑयल और फैट ऑक्सीजन से मिलने के बाद उसमें कुछ जो भी हुआ चेंज हो गया तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो फिर क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो खाना होगा आपका, वो कैसा हो जाएगा, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब जो देखा होगा ना, एक स्मेल अच्छी होती है, खराब, तो जो खराब होती है उसे बोलते हैं अनप्लीजेंट, जो अच्छी होती है उसे प्लीजेंट बोलते हैं। तो अनप्लीजेंट स्मेल हो जाए और बैड टेस्ट हो जाए, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो क्या तुम खा पाओगे, तो वही लिख दिया, एंड मेकिंग अनफिट फॉर ईटिंग इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एक बार याद करो मेरे साथ, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक, टू प्रोडक्ट हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट एंड मेकिंग अनफिट फॉर ईटिंग इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्लियर। नीचे मैं इसके क्या लिख दूं, प्रिवेंशन लिख दूं, नीचे लिख दूं, चलेगा, प्रिवेंशन लिख दूं। प्रिवेंशन समझते हो कि कैसे रोका जाए खाने को खराब होने से, ठीक है, चल जाएगा नीचे, ठीक है। तो मैं प्रिवेंशन में पहला क्या लिख रहा हूँ, सीधा सीधा आप उसमें क्या डाल दो, एक ऐसी चीज़ डाल दो जिसमें ऑक्सीडेशन रुक जाए, सीधा सीधा। तो पहले ही लिख देना टू ऐड क्या ऐड कर देना, या बाई एडिंग लिख लो, टू ऐड नहीं, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एक केमिकल आते हैं बेटा, जो देखा होगा ना, जैसे मान लो कोई भी चीज़ खाना जो पैक होके जाता है शिप में, देखा होगा 6-6 महीने खाना रखा रहता है, तो उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। उन केमिकल को क्या बोलते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट। नाम से ही पता चल रहा है ना, ऑक्सीडेशन को जो प्रिवेंट कर दे उसे क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। दो होते हैं इसमें, मेरे साथ बोलो कौन कौन से। एक होता है BHT और एक होता है BHA, ठीक है। इसका फार्मूला जानना है तो बताते हैं, स्ट्रक्चर जानना है तो बताते हैं, लेकिन अपने हाई स्कूल में कल इतना BHA का फुल फॉर्म आना चाहिए, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी, ठीक है, यहाँ दिखेगा, लिख दो, दिख रहा है, ठीक है, टॉल्विन, ठीक है, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से मेरे साथ बोलना है, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल। क्या बोलोगे, एनीसोल। परेशान नहीं होना, स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ डरोगे तुम लोग, फिर जब ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। पहला क्या लिखा, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। भाई हमें जो खाना खराब होने से बचाना था, केमिकल मिला दो बच जाएगा, लेकिन अब केमिकल मिलाओगे तो केमिकल भी तो नुकसान करेगा। तो अब क्या करो, कुछ ऐसा करो, देखा होगा जो चिप्स पैक होते हैं, देखा होगा ना, तो उनमें कहते हो ना कि इसमें चिप्स थोड़े से थे, फूला तो इतना था, तो उसमें गैस भरी होती है, उस गैस को बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। बोलो क्या बोलते हैं उसे, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन जो गैस होती है N2 होती है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ये अनरिएक्टिव होती है। कैसी होती है, अनरिएक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये रिएक्शन नहीं करने देगा। जब ये N2 भर दोगे, उसके साथ चिप्स भी भर दिए जाते हैं, तो ऑक्सीजन और फूड कांटेक्ट में नहीं आ पाता। बस ऑक्सीजन को दूर कर लो खाने से, जैसे ही ऑक्सीजन दूर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। तो क्या करोगे, पहला तो मैंने बताया बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा क्या लिखोगे, तो दूसरा मैंने बोला कि खाने को क्या करना है, पैक करना है, फूड को जो पैक करना है वो किस में करना है, विद नाइट्रोजन गैस। कैसे क्या बोलोगे, विद नाइट्रोजन गैस। तो दूसरा पॉइंट लिखना, जो फूड हो वो कहाँ पे रहना चाहिए, विद नाइट्रोजन गैस। क्या रहेगा बेटा, नाइट्रोजन गैस रहेगा। नाइट्रोजन गैस मतलब क्या हुआ, जैसे चिप्स का पैकेट थे तो उसमें नाइट्रोजन गैस के साथ उसको भर दिया, तो बताओ ऑक्सीजन का कांटेक्ट होगा, नहीं होगा ना। तो दूसरा तीसरा हो गया। अच्छा देखा होगा तीसरा जो अपना बड़ा फेवरेट रहता है, कि कहते हैं ना कि खाने को फ्रिज में उठा के रख दो, कल सुबह खा लिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। अब सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, जो ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ऑक्सीडेशन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर देखा होगा गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, देखा होगा, और जब ठंड होती है तो खाना देर में खराब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे ऑक्सीडेशन घटेगा। तो बताओ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो अब बताओ अगर मैं फ्रिज में रख दूँ तो बताओ वहाँ पर स्लो हो जाएगा ना प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं तीसरा पॉइंट क्या लिखूँगा कि जो फूड आइटम्स है उसको कहाँ रख दिया जाए, तो लिखना बाई कीपिंग द फूड
इन रेफ्रिजरेटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो फूड होता है अगर उसको फ्रिज में रख दें, ठीक, कहाँ रख दें बेटा, फ्रिज में रख दें, तो क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन होता है ना, मैंने अभी बताया था कि जो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन रेट बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर घटेगा तो ऑक्सीडेशन रेट घट जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर मैं उसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख देता हूँ बेटा, अगर फ्रिज में चीज़ तुमने रख दी तो बताओ उसका ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा कि नहीं। तो क्या फ्रिज में रख दोगे खाना खराब ही नहीं होगा, होगा खराब, लेकिन एक समय के बाद। बाहर वो चीज़ रख दो तो वो खराब हो जाएगी जल्दी, और वही फ्रिज में रखोगे तो वो समय लग जाएगा उसमें खराब होने में, होगा लेकिन खराब, ये बात ध्यान रखना। और एक लास्ट पॉइंट याद कर लो, तो लास्ट पॉइंट क्या याद करोगे वो भी सुन लो। तो अब मैंने पहले क्या बताया, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट रहा था, तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा ना विद नाइट्रोजन गैस लिखा, तो जैसे इसको लिखना भी चाह रहे होते तो मैंने भी चिप्स वाला बताया था पूरा, जो चिप्स वाले पैकेट नहीं होते उसमें नाइट्रोजन गैस भर लेते। तो इसमें थोड़ा सा अगर पॉइंट, अगर इसको पॉइंट ही लिखना चाह रहे हो तो क्या लिख सकते थे वो भी मैं बताता हूँ। लिख दो बाई पैकिंग द फूड विद द नाइट्रोजन गैस। क्या लिख सकते हो, बाई पैकिंग फूड विद द नाइट्रोजन। ठीक रहेगा ये बात, ठीक है। कोई कोई इन लगा देगा, परेशान नहीं होना, नाइट्रोजन गैस में तो या नाइट्रोजन या गैस के साथ लिखा है, तुम अगर विद नहीं लगाना चाहते हो तो क्या लगा सकते हो, इन लगा सकते हो नाइट्रोजन गैस में। तो नाइट्रोजन गैस में जब भर दोगे तो उसमें ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक। एक पॉइंट और बच रहा है, नीचे शायद दिखेगा नहीं तुम्हें, तो मैं उसे ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ये बात तो तुम्हें सीख ली होगी, तो ये पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है। क्लियर है, वो तो पढ़ समझ गए होगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ एक और पॉइंट जो बचा था, और वो पॉइंट क्या था, बाई स्टोरिंग, क्या स्टोर करोगे, फूड, ठीक है। कहाँ करोगे, इन एयर टाइट कंटेनर। बेटा कहाँ करोगे, एयर टाइट कंटेनर में। मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैंने लिखा स्टोर फूड कहाँ करोगे, एयर टाइट कंटेनर में। इसका मतलब ये हुआ ना कि वहाँ पे ऑक्सीजन ना जाने पाए, बस। अब ऐसे डिब्बे में बंद कर दो जहाँ ऑक्सीजन ना जाए तो ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा। तो मैं पढ़ के आ रहा था, तो मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ा भी रेंसिडिटी। बेटा क्या पढ़ा, रेंसिडिटी। तो कोई हमसे पूछे ना रेंसिडिटी क्या होता है, मैं कहूँगा जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें जो ऑयल और फैट होती है, क्या बेटा, ऑयल और फैट, वो जो होता है भाई साहब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब उसको रोकना है तो रोकने को बोलते हैं इंग्लिश में प्रिवेंशन। प्रिवेंशन करने के मैंने 4 मेथड बताए। क्या क्या बताया, पहला बताया कि आप उसमें ऐड कर दो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक। और दूसरा मैंने बताया बाय पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन। तो इन नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन क्या होगी, गैस लिख लो पूरा, तो भूल जाओगे तुम लोग, गैस लिख लिया नाइट्रोजन में क्योंकि अनरिएक्टिव होती है। तीसरा बताया बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फ्रिज में चीज को रख दो। चौथा क्या बताया कि फूड को स्टोर कर दो एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है। तो अभी आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, तो हम लोग डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले मैंने डिस्कस कराया तुमको कोरोजन। क्या डिस्कस कराया बेटा, कोरोजन कराया था। फिर उसके बाद मैंने डिस्कस क्या कराया था, तो फिर रस्टिंग ऑफ आयरन डिस्कस कराया था, और उसके बाद अब रेंसिडिटी डिस्कस करा दिया। कोरोजन भी तुम समझ चुके होगे, ठीक है, रेंसिडिटी भी समझ चुके होगे। अब जो है ना पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। एक और वीडियो लेकर आएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा देंगे, ठीक है। ठीक, चलो ओके।